सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं बल्कि खेल के मैदान पर भी दिखा। सोशल मीडिया पर रूसी टेनिस खिलाड़ी के एक वीडियो से जबरदस्त हंगामा मच गया, जिसमें वो अपने देश से युद्ध रोकने की मांग करते दिखाई दिए। दुबई में हो रही टेनिस चैंपियनशिप का सेमीफाइनल मुकाबला जीतने के बाद आंद्रे रुब्लेव ने कैमरे पर नो वॉर प्लीज लिखकर यूक्रेन में जारी युद्ध रोकने की अपील की। वहीं दूसरी तरफ रूस से फीफा विश्व कप का क्वालिफायर मुकाबला खेलने से पोलैंड की फुटबॉल टीम ने साफ मना कर दिया। साथ ही अपने समर्थकों से यूक्रेन के लोगों की सलामती के लिए दुआ करने की मांग की, जिसके बाद मैदान में मौजूद पोलैंड के फुटबॉल समर्थक रूस के खिलाफ नारेबाजी करते सुनाई पड़े। वहीं जंग में रूस का समर्थन देना बेलारूस के लिए भी घाटे का सौदा साबित हुआ। ब्रिटेन ने बेलारूस की बास्केटबॉल टीम के खिलाड़ियों का वीजा रद्द कर दिया। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शेन वॉर्न खुलकर यूक्रेन के समर्थन में आ गए। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे इस युद्ध पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि पूरी दुनिया यूक्रेन के लोगों के साथ है। शेन वॉर्न ने रूस के इन हमलों को गलत करार दिया, साथ ही यूक्रेन से आ रही युद्ध की तस्वीरों को खौफनाक बताया। इसके अलावा वॉर्न ने यह सवाल उठाया कि इस युद्ध को रोकने के लिए और कोशिश क्यों नहीं हुई। शेन वॉर्न ने इसी ट्वीट में अपने दोस्तों और उनके परिवार वालों के लिए भी चिंता जताई, जो अब भी यूक्रेन में ही हैं। उधर रिहायशी इमारतों पर लगातार हो रही रूस की गोलीबारी ने राजधानी कीव की सूरत बदल दी, जिसके बाद लोग जान बचाने के लिए शहर के चर्च में इकट्ठा हो गए और उनके लिए चर्च परिसर में मौजूद कमरे खोल दिए गए, जिनमें सबसे पहले छोटे बच्चों को पनाह दी गई। वहां उनका मन बहलाने के लिए कुछ खिलौने भी रखे गए, ताकि उनके दिलों से धमाकों और मिसाइलों का खौफ कम किया जा सके। इसके अलावा एक बड़े हॉल में कुछ कुर्सियां और टेबलें लगा दी गई। कुछ महिलाओं ने जंग से सहमे अपने बच्चों को कसकर पकड़ लिया, तो वहीं कुछ लोग जिंदगी बचाने के लिए जर्जर हो चुके बंकरों में तबाही के टलने का इंतजार करते दिखे। रूसी सेना की नजर से बचने के लिए चर्च के पिछले हिस्से के दरवाजों का इस्तेमाल किया गया। साथ ही उन कमरों को दुरुस्त करने का काम भी शुरू हो गया जो बेसमेंट में बनाए गए। उम्मीद जताई गई कि मिसाइल हमलों के वक्त ये अंडरग्राउंड बंकर की तरह काम आएंगे। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही भीषण जंग के बीच पूरी दुनिया में यूक्रेन के एक सैनिक की जाबाजी की तारीफ हो रही है। दावा है कि ये एक जवान रूस की फौज के पूरे टैंक दस्ते पर भारी पड़ गया और इससे एक फौजी ने रूस के टैंक दस्ते को घंटों तक रोके रखा। यूक्रेन के दक्षिणी छोर पर क्राइमिया है, जिस पर 2014 से रूस का कब्जा है और रूस की फौज क्राइमिया में कई हफ्तों से तैनात है और क्राइमिया से यूक्रेन में दाखिल होने के लिए रास्ता एक पुल से होकर गुजरता है। दावा है कि रूस की सेना के एक सैनिक ने रूस के टैंक दस्ते का रास्ता रोकने के लिए पुल के साथ खुद को भी विस्फोटक से उड़ा दिया। उसकी जांबाजी और यूक्रेन के लिए उसके सर्वोच्च बलिदान की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। रूस की फौज उस रास्ते से यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में दाखिल होने वाली थी। दक्षिण में खैरसोन प्रांत है, जहां पहुंचने की कोशिश रूस की सेना की थी, लेकिन रूस को रोकने के लिए इस सैनिक ने यह कदम उठाया। बलिदान की खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। रूस की फौज का रास्ता रोकने के लिए इस जांबाज फौजी ने खुद को बम धमाके से उड़ा लिया और रूस की सेना के ऑपरेशन को सुस्त कर दिया। घटना एक ऐसे पुल की बताई गई जो क्राइमिया से यूक्रेन में दाखिल होने का अहम रास्ता है। क्राइमिया यूक्रेन के दक्षिण दिशा में, जो पहले यूक्रेन का हिस्सा होता था, लेकिन 2014 से इस पर रूस का कब्जा है। रूस की सेना क्राइमिया से खेरसोन की तरफ बढ़ रही थी, जिसके लिए यह पुल ही जरिया था। लेकिन जब रूस की फौज के टैंक खेरसोन की तरफ बढ़ने लगे तो एक अकेला फौजी उनके लिए आफत बन गया। जो पुल खेरसोन में पहुंचने का जरिया था, उस पुल पर विताली स्काकुन नाम के सैनिक की जांबाजी रूस के टैंक दस्ते पर भारी पड़ गई। उसने खुद को भारी भरकम विस्फोटकों के साथ धमाके में उड़ा दिया। पुल तो धमाके में उड़ ही गया, पुल के साथ विताली के भी चिथड़े उड़ गए, लेकिन उनके इस बलिदान ने रूस के लिए मुसीबत बढ़ा दी। पुल का आधा हिस्सा टूटकर पानी में बह गया। बचे हुए आधे हिस्से से बाद में रूस की सेना खेरसोन में दाखिल तो हुई, लेकिन रूस का ऑपरेशन करीब एक दिन के लिए टल गया। इस बीच यूक्रेन पर हमले के विरोध में दुनिया के कई देशों में रूस के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए। इन देशों में अमेरिका भी शामिल, जहां सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया और इसके लिए ये सभी लोग न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर जमा हुए और रूस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में अमेरिका में रह रहे यूक्रेन के कई लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने अपने देश का झंडा लहराते हुए रूस से युद्ध खत्म करने की अपील की। उनमें एक महिला तो कीव में युद्ध के बीच फंसे अपने रिश्तेदारों को याद कर रो पड़ी। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग रूस के खिलाफ लिखे नारों वाले पोस्टर लिए हुए दिखे,
जबकि कुछ लोग हिटलर की तस्वीर, जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि पुतिन का रवैया हिटलर जैसा है। इस दौरान एक रूसी प्रदर्शनकारी पुतिन पर बरस ही पड़ा। Russian citizen and I really shy what my country and Putin do. अमेरिका के दूसरे शहरों में भी यूक्रेन पर रूस के हमले के विरोध में इसी तरह का प्रदर्शन जारी रहा और राष्ट्रपति जो बाइडेन से यूक्रेन को हथियारों की मदद देने की मांग की गई। यही नहीं, रूस को सबक सिखाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में भी कई लोग सड़कों पर उतर आए और वहां की सरकार से रूस पर सख्त पाबंदी लगाने की मांग की। सिडनी से आई एक तस्वीर में सैकड़ों लोग बारिश के बीच रूस के हमले के खिलाफ गुस्से में दिखे। इनमें कुछ लोगों ने यूक्रेन का झंडा लहराते हुए युद्ध के विरोध में नारे लगाए और ऑस्ट्रेलिया की सरकार से यूक्रेन की मदद करने की अपील की। रूस के खिलाफ जापान की राजधानी टोक्यो में भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वहां सैकड़ों लोगों ने एक जगह जमा होकर अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन के दौरान गुस्साए लोगों ने पोस्टरों के जरिए पुतिन की तुलना हिटलर से की और यूक्रेन का समर्थन करते हुए जंग रोकने की अपील की गई। और रूस के हमले से बचने के लिए बड़ी संख्या में यूक्रेन के नागरिक पड़ोसी मुल्क पोलैंड पर पलायन कर गए। पिछले 4 दिनों से यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस के साथ जंग चल रही है, जिसकी वजह से अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग पोलैंड में शरण ले चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन से लोगों के पलायन का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। पोलैंड और यूक्रेन बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दी। बताया गया रूसी हमले से बचने के लिए बड़ी संख्या में यूक्रेन से लोग पोलैंड जाने के लिए निकल पड़े, जिसकी वजह से वहां 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ऐसे में कई लोगों ने बच्चों के साथ पैदल ही बॉर्डर तक का सफर तय करने का फैसला लिया। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में बॉर्डर क्रॉस करने पर यूक्रेन के नागरिक लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। सुबह की एक तस्वीर में पोलैंड पहुंच रहे लोगों की वहां के सैनिक मदद करते हुए नजर आए, जबकि एक दूसरी तस्वीर में यूक्रेन से आए लोग पोलैंड में अपने रिश्तेदारों से गले मिलते दिखे। उधर बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में भी नाटो मुख्यालय के बाहर रूस के हमले के विरोध में प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन वहां रहने वाले यूक्रेन के लोगों ने किया और नाटो से रूस पर कार्रवाई करने की अपील की। और इसके लिए वो ब्रसल्स में मौजूद नाटो मुख्यालय के बाहर जमा हो गए। इस दौरान उन्होंने नाटो से रूस के खिलाफ मदद करने की मांग की। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें प्रदर्शन कर रहे यूक्रेन के नागरिक अपने देश का झंडा लिए नजर आए, जबकि कुछ लोग रूस के खिलाफ नारे लिखी तख्तियां और बैनर लिए दिखाई दिए। यही नहीं, लोगों ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। पुतिन टेररिस्ट, पुतिन टेररिस्ट। एक महिला तो माइक और लाउडस्पीकर की मदद से अपनी आवाज नाटो के अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करती दिखी। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे एक यूक्रेन के नागरिक ने नाटो से सैन्य सहायता के साथ आर्थिक मदद देने की भी अपील की। It's a big problem for the whole democratic world. That is why we're asking here to close the sky to provide military help to Ukraine. नाटो मुख्यालय के बाहर काफी देर तक यूक्रेन के लोगों का ये प्रदर्शन जारी रहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के यूक्रेन